बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 2.4 करेंगे आज। उससे पहले कुछ लॉज हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या इंडिसेस। ठीक है, तो ए एंड बी आर रियल नंबर्स, इफ़ ए एंड बी आर रियल नंबर्स एंड एम एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन, ये कुछ लॉज है। ठीक है, ए एम डॉट ए एन, यानी कि ए बेस है, ये भी बेस है, ये दूसरी बेस है। ठीक है, अगर दो बेसिस जो ना वो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनके जो पावर्स हैं, यानी कि ऊपर ये जो एम और एन है या एक्सपोनेंट है, ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा लॉ है ए एम एन, यानी कि ये बेस है ये। ठीक है, तो इसकी दो पावर्स है, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एम को एन के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ज़्यादा समझ तब आनी जब हमने क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो आपको साथ साथ ही बताते जाएंगे। ठीक है, फिर इस तरह भी होता है कि अगर ए बी और इनकी जो एक्सपोनेंट है इसका वो है एन या पावर एन हो, तो हम उसको पावर उसकी अलग-अलग भी कर सकते हैं। ए की पावर अलग कर देंगे एन और बी की पावर अलग एन कर देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समझ तब भी आएगी जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है वो फर्स्ट है कि यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ही आपने इस्तेमाल करने हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इसको हल करना है आपने। ठीक है, तो देखें 243 और ऊपर जो उसकी पावर है ये एक्सपोनेंट है -2/3, और इसको कैसे हल करेंगे, सोल्यूशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। 243 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 5। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर बना के, यानी कि फैक्टर बना के लिख सकते हैं आप इसको, वो बताते हैं आपको कैसे। ये -2/3 वैसे का वैसे, और 32 को भी आप लिख सकते हैं 32 को 2 की पावर 5। ठीक है, और ये -1/5 वैसे का वैसे। और नीचे जो है डिनोमिनेटर में आपके पास पहले तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें ना 196। ठीक है, ऊपर पावर है इसकी -1, तो आपको पता है स्क्वायर रूट या जो जज़र होता है वो 1/2 के इक्वल होता है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई है इसकी, या एक्सपोनेंट। ठीक है, इसको एक्सपोनेंट होता है 1/2 स्क्वायर रूट। तो जो है अब आप क्या करेंगे, देखिए 243 को किस तरह किया है। 243 इसके फैक्टर आप बना लें, 3 8 ज़ार 24 और 3 1 ज़ार 3, फिर 3 के साथ 3 2 ज़ार 6 और 2 कैरी करेंगे तो 21 बन जाएगा। 3 7 बार 21, फिर 3 9 ज़ार 27 और 3 ज़ार यानी कि 3 3 बार 9। ये रफ फ़र्क है। ठीक है, ये रफ फ़र्क है आपका। तो 3 1 ज़ार 3 यानी कि 3 की पावर 5 बनती है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी तरह आप 32 की भी जो ना वो फैक्टर बना सकते हैं, या देखें 2 के साथ 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार और 2 4 ज़ार 2, 2 ज़ार 2 1 ज़ार। ठीक है, तो ये आपने छोटी क्लासेस में बनाना सीखा हुआ है आपने। ठीक है, तो 196 के भी आप जो ना वो फैक्टर बना सकते हैं, वो भी इस तरह ही 196। कैलकुलेटर की भी मदद ले सकते हैं वैसे भी आप। ये देखें 2 8 ज़ार 16, या तब 2 9 ज़ार आप कर लेना 18। ठीक है, तो एक कैरी करेंगे 2 8 ज़ार 16, फिर ये 98 है, फिर 2 के साथ 2 4 ज़ार 8 और 2 9 ज़ार 18। अब एंड पे इसके 9 है। ठीक है, तो इसको अब 7 के साथ ही आप कर लें, 7 7 ज़ार 49, 7 1 ज़ार 7। ठीक है, ये 2 की 2 और 7 की 2, यानी कि ये इसके फैक्टर बनते हैं, प्राइम फैक्टर। अब देखें इसको आप लिख सकते हैं आसानी से। देखें ये तो देखें 5 5 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कैंसिल नहीं हो सकता इसके साथ, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 5 2 ज़ार 10, लेकिन साथ माइनस है तो माइनस और ओवर में 3। ठीक है, तो ये 2 की पावर -1, ये देखें ये रह गई क्योंकि 5 तो कैंसिल हो गया। अब 196 की भी आपने जो है ना वो देखें फैक्टर बनाए हैं, या इसको जो है ना वो पार्ट्स में लिख लिया है। 2 की 2 और 7 की 2, 2 की 2, फिर लिखेंगे 7 की 2। ठीक है,
और आप देखेंगे माइनस को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -1 आ जाएगा, और नीचे 2 है तो वो 2 ही रहेगा। ठीक है, अब ये जो है ना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में आपने पढ़ा है कि ये जो पावर है या जो एक्सपोनेंट है 1/2 बाहर, जो इनको जो ऊपर ये जो एक्सपोनेंट्स हैं इसके, या ये जो पावर है इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस पावर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी। देखें क्या होगा, 3 की पावर -10/3, ऊपर तो वैसे का वैसे 2 की पावर -1, जो नीचे डिनोमिनेटर में वो क्या होगा कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 7 की भी 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2। ठीक है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास सिंपली जो रह जाएगी टर्म -10/3, 2 की -1, नीचे भी 2 की -1, क्योंकि 2 से कैंसिल हो गया, -1 रहता है, 2 की -1 रहती है, और साथ 7 की -1 पावर या एक्सपोनेंट। ये देखें 2 की -1 2 की -1 से अब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम जो है ना वो देखें रह जाएगा हमारे पास 3 की पावर -10/3 और नीचे 7 की पावर -1। ठीक है, अब ये आंसर तो आ गया, लेकिन आपको पता है कि जो हमारा जो पावर है ना वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, उसको हमने पॉजिटिव करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि इसको एक और मज़ीद सेट में करेंगे कि ये जो माइनस है ना, ऊपर वाली रकम नीचे और नीचे वाली ऊपर, तो फिर साइन या उसका जो एक्सपोनेंट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 10/3, माइनस है तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे। हमने जो है ना वो ऊपर वाली रकम नीचे लिख लिया और नीचे वाली ऊपर। ठीक है, तो उससे फिर क्या हुआ कि जो एक्सपोनेंट यानी जो पावर है उसका साइन चेंज हो गया। ठीक है, तो अब 10/3 को अब हमने आंसर ही लिखना है जस्ट। तो आपने ये रफ फॉर्मूला में लिखने देखें, 10 को डिवाइड करें 3 पर, तो 3 3 are 9, तो एक जो है ना वो बाकी बचता है। तो इसको लिखते कैसे थे कि कोशेंट, ये कोशेंट है। ठीक है, ये कोशेंट है, ये रिमाइंडर है, और ये डिवाइज़र है जिसके साथ आपने डिवाइड किया है। लिखने का तरीका था कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। तो कोशेंट है आपके पास 3, ठीक है, और रिमाइंडर बचा 1, और डिवाइज़र है जिसके साथ आपने डिवाइड किया वो 3, यानी कि इसको इस तरह भी लिख सकते 3 + 1/3। तो लिखने का नेक्स्ट स्टेप में आंसर ही लिखना है हमने 7। तो 10/3 को हम इस तरह भी लिख सकते 3 + 1/3, 3 + 1/3। तो 3 + 1/3 का मतलब ये है कि उसको मल्टीप्लाई करके लिखना 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1/3। ठीक है, इस तरह हमने लहदा कर दिए बेस। ठीक है, तो इसको फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि ये 3 के 3 का मतलब होता है 27। तो पिछली एक्सरसाइज में आपने पढ़ा है 1/3 या 3 है, तो इसको इंडेक्स नोटेशन में लिख लें इस तरह। तो ये तीसरा जज़र है 3 का, 3 इधर इसके इंडेक्स में 3, तो ये आंसर है इसका। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े इजी हैं, वो तो इसमें से एक्सरसाइज में से लॉन्ग जो है ना वो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। लॉन्ग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो दोनों हैं ये शॉर्ट हैं, आगे दूसरा और तीसरा पार्ट इसका। अब ये देखें, ये जस्ट आपने क्या करना है, 2 को देखें कांस्टेंट है 2 और इधर -8, तो इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 8 are 16 और साथ माइनस, क्योंकि इसके साथ माइनस है। अब देखें एक्स, ये इसकी बेस जो है ना एक्स है, इधर भी एक्स है बेस। ठीक है, तो हो जाएगी एक्स, एक दफ़ा बेस लिखेंगे, ऊपर पावर है 5, तो वो ऐड करनी है हमने पावर, इधर -3 है तो साथ माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, यहाँ पावर्स इसकी ऐड एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। लेकिन इधर -3 था तो -3 रहेगा। अब देखें y की पावर या y के जो एक्सपोनेंट है वो -4 है और इधर 2 है तो वो ऐड हो जाएगा +2। ठीक है, क्योंकि बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनके जो एक्सपोनेंट हैं या पावर हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो अब हमारे पास आंसर जो है ना वो -16, x की पावर 2 रह जाएगी और y की, ठीक है, y की आपके पास रह जाएगी -2। ठीक है, 5 में से 3 निकाले आपने तो 2 रह गए, इधर से -4 में +2 करेंगे तो -2 रह जाएंगे। ठीक है, अब इसको हमने जो है ना वो क्या करना है कि
आपको बताया है कि ये जो पावर है ना, या जो एक्सपोनेंट है, ये नेगेटिव में नहीं लिखना, आपने इसको पॉजिटिव करना है। तो क्या स्टेप होता था आगे कि ये माइनस को ओवर में ले आए, तो जो इसका एक्सपोनेंट है, ये पावर है, वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है जी। तो इस तरह ये क्वेश्चन करना है आपने। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, वो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से है कि इसमें ऊपर अब पावर आ गई है -3। इधर भी पहले जो अंदर है इनको हम हल करते हैं। x की पावर है -2। ठीक है। ये डिनोमिनेटर में 4 ऊपर लेके आएंगे इसको, तो हो जाएगी -4, क्योंकि जो बेसिस हैं वो डिवाइड हो रही हों, तो वो जो उसके एक्सपोनेंट होते हैं हम उनको जो ना माइनस कर सकते हैं। ये प्लस का 4 ऊपर आके -4 हो जाएगा। y की पावर -1 है। अब ये -3 ऊपर आएगी जब, तो वो +3 हो जाएगी। साइन चेंज कर देना होता है आपने पावर का या एक्सपोनेंट का। -4, तो ये 0 लिखें या ना लिखें कोई असर तो नहीं होगा। आप इसको माइनस करके लिख लें, प्लस करके लिख लें, तो फ़र्क तो नहीं पड़ना कोई। ठीक है। तो बेशक ऊपर लेके आएंगे तो -0, तो ये -3 वैसे का वैसे। ठीक है। तो अब जस्ट हमने आंसर ही लिखना है। इसको पहले लिख लें, ये माइनस हो रही है, हो जाएगी x की पावर -6, ये y की रह जाएगी 2, इधर 3 में से 1 निकाल देंगे, और z -4 वैसे का वैसे। 0 में कोई फ़र्क नहीं हो पड़ेगा इसको। अब जो -3 है, ये देखें पावर। ठीक है। इन तीनों के साथ, इनकी तीनों जो पावर्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे x की पावर -6, इसको भी -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। y की पावर 2, इसको भी -3 के साथ। z की पावर भी -4 मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक है। दरमियान में डॉट लगा लें इनके, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। तो अब देखें जो आपके पास आंसर आएगा, जस्ट एक स्टेप रह गया, और 6 3s are 18, लेकिन माइनस माइनस हो जाएगा +18, और 3 2s are 6, प्लस माइनस माइनस, यानी कि पावर इसकी माइनस, और z माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 3s are 12। आंसर आ चुका है। लेकिन आपको बताया कि इसमें से किसी की भी अगर पावर नेगेटिव हो, उसको हमने पॉजिटिव बनाना होता है। तो ओवर x 18, y 12, और ये -6 है, ओवर में लेके आएंगे तो वो +6 हो जाएगी। ठीक है। यानी कि डिनोमिनेटर में लेंगे तो उसका एक्सपोनेंट जो है ना वो पॉजिटिव हो जाएगा। हमने पॉजिटिव करना है। ठीक है। आंसर में जो ना वो पॉजिटिव करके लिखना है। ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहले पार्ट का, जो पहले क्वेश्चन का 4th पार्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी तज्ज़ी करके आप जो नहीं कि फैक्टर बना के, तज्ज़ी कह रहे हैं, फैक्टर बना के लिख सकते हैं 81 को 3 की पावर 4। ठीक है। और ये n है, तो ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 की पावर 4n हो जाएगी। ठीक है। 81 और 243 की और 81 की इकट्ठी भी आप ले लें, इधर तज्ज़ी का लिख लेते हैं, फैक्टर बना के लिख लेते हैं जी। 243 भी आना है ना, वो पीछे भी आपको बनाना सिखाया था। 243 3 की पावर 5 आती है। तो 3 8 बार 24, 3 1 बार 3, और 3 2 बार 6, और 3 7 बार 21, 3 9s are, और 3 3s are 9, और 3 1s are 3। अब देखें 81 को अब देखना हो आपने, तो 1 2 3 4, 3 की पावर 4 बनती है, और 243 यानी कि उसको देखना हो तो 3 की पावर 5 बनती है। यानी कि दोनों ही आपके जो है ना वो फैक्टर को आपने रिड्यूस करके, यानी कि आपने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है, 4 की पावर n-1 वैसे का, और ये 3 की पावर 5। ठीक है। इनके फैक्टर बना लिए आपने। अब 9 को भी आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और ऊपर 2n ऑलरेडी है, तो बाद में आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपको आसानी हो। 3 की पावर 3 वैसे की वैसे ही है डिनोमिनेटर में। अब 3 की पावर देखें, ये बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है। ये भी बेस 3 है, इसकी बेस भी 3 है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4n + 5। तो इनके पावर या एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। ठीक है। इधर भी आप क्या करेंगे, 3 की पावर 4n - 1, और ये देखें बेस मल्टीप्लाई हो रही है, ये भी बेस 3 है, ये भी,
तो इनकी जो पावर्स हैं या एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे। और नीचे वैसे ही लिखते हैं 2 2 ज़ार 4 और साथ n भी है, मल्टीप्लाई हो गई, और 3 की पावर 3 भी है। ठीक है, इसको आप इस तरह लिख लें। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि देखें 3 की पावर 4n प्लस 5 सेम एज इट इज़, यानी कि वैसे का वैसे लिख देना है। और 3 की पावर 4n 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो प्लस के 4 रह जाएंगे। और डिनोमिनेटर में भी ये देखें, इसकी बेस 3 है, इसकी बेस 3 है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी 4n प्लस 3। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि 3 की पावर 4n प्लस 4 प्लस 3 ये कॉमन ले लेने, बाकी क्या बच जाएगा 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 रह जाएगी इधर। क्योंकि आपको बताते हैं कॉमन लेने का मतलब होता है कि आपने डिवाइड किया है, वो भी आपको रफ अमल में दिखाते हैं कैसे किया है। ये नीचे 3 की पावर 4n प्लस 3 ये इसलिए कॉमन लिया है ताकि ये हम इसके साथ इसको कैंसिल कर सकें। ठीक है, तो अब 3 की 2 का मतलब होता है कि 9, 3 2 ज़ार 6 नहीं करना आपने। 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है तो वो 9 आएगा, और 3 की 1 का मतलब है 3, तो आंसर 6 आता है। अब ये स्टेप आपको समझाते हैं कैसे किया, कि रफ वर्क है। ठीक है, क्या करना था कि 3 की पावर 4n प्लस 5 उसको आपने ये देखें डिवाइड करना है जब 3 की पावर 4n प्लस 3 पे, तो क्या होना 3 की पावर 4n प्लस 5 है ऊपर, जब ये ऊपर लेके जाएंगे हम इसकी जो पावर्स हैं तो वो माइनस हो जाएंगी, -4n और -3। तो देखें 4n से कैंसिल हो जाना, और 5 में से 3 निकालने हैं तो 2 रह जाने हैं, 3 की पावर 2 बचनी है, तो वो हमने इधर लिखी है। इसी तरह जब हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो वो 3 की पावर 1 बचनी है या बाकी रह जानी, तो हमने लिखना है इधर। तो इस तरह हमने इसको हल करना है। इस तरीके से क्वेश्चन जो है ना ये काफ़ी आसान हो जाता है। तो फिर 3 की 2 का मतलब होता है कि 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 3 3 ज़ार 9, और 3 की पावर 1 का मतलब है 3 ही, 9 में से 3 निकालेंगे तो 6 आंसर आ जाएगा आपका। अल्लाह हाफिज़।